शाबाश। हाँ, तो मेरे ख्याल से सारे ही यहाँ पे वेले बैठे थे इस टाइम। अच्छा जी, मैं ना अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ एंड एक चीज़ बताता हूँ। ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा ना तो 10-10 मरतबा भी देखेंगे ना तो आपके लिए कम होनी है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ हो कि भाई ये क्लास कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप मेरी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने बोला है कि 10-10 मरतबा देखें, तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है? समन आप इसको रिकॉर्ड कर लें एंड इसको आज यूट्यूब के ऊपर भी मैं अपलोड करूँगा लाज़मी, ठीक है? अब नीशेस वाला जो हमारा मामला था ना, नीश रिसर्च और सारा सिस्टम, वो हमारा ऑलमोस्ट अभी क्लोज हो चुका है, ठीक है? तो नीशेस जितने हमने फाइंड करने थे, जो क्राइटेरिया के हिसाब से थे, मैंने 10 12 15 नीशेस आप लोगों के सामने निकाले हैं और बार 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 प्रैक्टिस और चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई है, ठीक है? तो फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये क्लास 10-10 मरतबा भी देखेंगे तो कम है, ठीक है? अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे पास जितने भी नीशेस हैं, ठीक है? उसमें से हम एक नीश लेंगे, ठीक है? आप लोगों के नीशेस के अंदर जो सबसे बेहतर हो और आपको लगता हो कि यार मैंने तो नीशेस सारे अच्छे निकाले हैं, बट मैं इसमें से ये वाला चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा है, ठीक है? उस हिसाब से हम काम करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक नीश था, ये था फाउंडेशन रिपेयर इन लेटर ब्रिज या जो भी है। अब देखते हैं कि ये हमारी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा फॉल कर रहा है कि नहीं। स्टेट वगैरह सारा कुछ, कंपटीशन, इसके अलावा वेबसाइट, उसके अलावा मेन कीवर्ड और उसके अलावा सर्च वॉल्यूम, कॉस्ट और सारा सिस्टम, ठीक है? दिस इज़ ओके। तो हम जाते हैं अब यहाँ पे और यहाँ पर आके इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। ये तो सर्च था अभी, शायद ये क्या हुआ। हम्म, उधर नजर ही नहीं आ रहा। मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अच्छा, ओके, रिफ्रेश हो गया है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको पहले कनाडा कर लेता हूँ और कनाडा करने के बाद इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास जो हमने रिसर्च की थी सारा कुछ, वो आपके सामने है, ठीक है? ड्यू टू, तो जो हमने रिसर्च की थी उसमें हमें ये निश मिल गया था, ठीक है? अब हमने इसी के रिलेटेड ही सारा काम करना है, ठीक है? तो इसको मैं कैसे करता हूँ, मैंने ये हमारे पास मॉब वाला सिस्टम भी बने, ऑलमोस्ट हमने चीज़ें चेक की थी। सो इट्स हमारे क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहा है। उसी के रिलेटेड आज हमने क्या करना है, आज हमने कुछ 3 4 5 किस्म के टूल्स को यूज़ करना है। अब आपको पता लग गया कि भाई हमारा नीश ये वाला है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने अपनी शीट के अंदर एक और बनाना है नीश कीवर्ड। ये डब्ल्यू का मतलब होता है कीवर्ड, ठीक है? प्लस एंटिटीज, ठीक है? तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैं नीश के ऊपर चला गया और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फाउंडेशन रिपेयर, क्योंकि नीश की जगह ये होता है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पर आके ऐसे इसको मर्ज कर लेता हूँ, ये एक हो जाएगा और इसके अंदर वो कीवर्ड पेस्टेड कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब मैंने इसी के रिलेटेड पूरी वेबसाइट को बिल्ड करना है, ठीक है? तो मेक श्योर कि जो जो चीज़ें, जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास के अंदर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो तो सारी करूँगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि आगे चलकर आप जैसे ही एक स्टेप को परफॉर्म करेंगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है, ठीक है? हमारे पास एक होगी जी कीवर्ड और एक हमारे पास होगी जी इसकी एंटिटीज, ठीक है? अब कीवर्ड और एंटिटीज के अंदर पहले ना फर्क समझते हैं, ठीक है? फर्क मैं आपको बताता हूँ। मैं 3 एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा ये एंटिटीज और कीवर्ड के बेस पे। कीवर्ड तो सबको पता है कि कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड ये सारे कीवर्ड है जो हम सर्च करते हैं सारा कुछ, ठीक है? जो अगर मैं बोलूंगा कि क्लियर है तो मुझे 1 सेकंड अंदर के मुझे सारों के ना कमेंट चाहिए होंगे लाजमी, ठीक है? ताकि मुझे आइडिया हो कि समझ आ रही है, क्योंकि मैंने क्लास लंबा नहीं करना, परसों भी 5 GB का क्लास था, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। तो कीवर्ड और एंटिटीज जो है, कीवर्ड तो आप सबको पता है कि कीवर्ड क्या होती है। कीवर्ड रिसर्च की वीडियोस ऑलरेडी हम कुछ अपलोड कर भी चुके हैं।
इसके लिए हम अलग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। कीवर्ड मुझे बताएं सारे कि कीवर्ड किस किस को पता है कि व्हाट इज कीवर्ड्स, ये जरा कंफर्म कर दे बस। किस किस को पता है व्हाट इज कीवर्ड्स? सबको पता है? सारों से मैंने पूछा है, जल्दी मुझे आंसर करें। चलिए गुड हो गया। अब आते हैं एंटिटीज के ऊपर। ये एक एडवांस टर्म है जो कि गूगल इन फ्यूचर इस पे फोकस करेगा, ठीक है। कि ये भी कीवर्ड्स ही होते हैं, बट एंटिटीज का मैं परफेक्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमने फाउंडेशन रिपेयर इन लेड ब्रिज किया था, तो अब मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाने के बाद जैसे क्या है कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया, इसको भी छोड़ दो, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं मोर बिजनेसेस के अंदर चला जा रहा हूँ। अच्छा जी। तो अच्छा, ये हमारे पास ना बहुत सारे बिजनेसेस साइट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने देखना है ये है क्या है, कंटेम्पोरी कंटेम्पोररी कंट्रीट है जिस तरीके से, एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। हम ना इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन वाले के ऊपर। ठीक, क्या मसला है यार। अच्छा, ये हमारे पास ना ये वाला पैनल ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ रिव्यूज वाले सेक्शन के ऊपर, और जैसे ही मैं रिव्यूज के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। ये पहले देख लो, फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। और उम्मीद है कि जो एंटिटीज का मेथड या तरीका आप लोगों को मैं समझाऊंगा, तो आप पूरा यूट्यूब देखेंगे लेकिन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं पर्सनली, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ें चल रही है, ये वो चीज़ें हैं और जो कि प्रूवन है, मतलब जो मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब देखो क्या कहते हैं इसे, फाउंडेशन रिपेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें मैटर करेगी। एक आपका नॉलेज मैटर करेगा, ठीक है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा बेसमेंट की एक एंटिटी होंगी, मतलब बेसमेंट ही कहते हैं ना उसको। एक तो कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर जॉब भी हो सकता है, हाउस भी हो सकता है, पीस भी हो सकती है, माइंड भी हो सकती है, लीकिंग भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, और कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक मैं आपको बताता हूँ, इससे थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो ये है, एक ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस हमारा पास क्या है, ऑफिस हमारे पास क्या है, कीवर्ड, ठीक है। अब ऑफिस के अंदर जितने भी चीजें हैं वो हमारी एंटिटीज है। उसमें लैपटॉप होंगे, वो एंटिटी है। हाँ, उसके अंदर हमारे पास एलईडी होगी, वो एंटिटी है। उसके अंदर हमारे पास टेबल पड़ा होगा, मतलब यार उसके अंदर जितने भी चीजें पड़ी होंगी ना, दैट इज कॉल्ड एंटिटीज, ठीक है। एक ये एग्जांपल था, और उम्मीद है कि समझ आ भी गया होगा। दूसरी चीज, अब आते हैं एक और चीज पे। हमारा पूरा घर जो है, घर, होम, होम हमारे पास कीवर्ड है। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव तो को होना चाहिए, जैसे कि फाउंडेशन, फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन रिपेयर या फाउंडेशन जो है हमारे पास कीवर्ड है। अब इसके अंदर हमें चीजें चेक करनी है ना, तो इसी तरीके से हमारे पास हमारा घर है। घर के अंदर जितने भी रूम्स है, ये एंटिटीज है, ठीक है। हमारे घर के अंदर कितने दरख्त है, ये एंटिटीज है। हमारे घर के अंदर कितने दरवाजे हैं, वो एंटिटीज है। हमारे घर के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, फिर ये एंटिटीज है। हमारे घर के अंदर कितने चेयर्स है, ये एंटिटीज है। हमारे घर के अंदर कितने बेड्स है, ये एंटिटीज है। हमारे घर के अंदर कितनी अलमारियां है, ये एंटिटीज है। मतलब जो भी आपको नजर आए ना, दैट इज कॉल्ड एंटिटीज। अब आपसे, आप मुझे बताएं कि एंटिटीज का फंडा समझ आया कि नहीं, ये बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी, सेकंड के अंदर अंदर। कमेंट में सब बताएं, सबको समझ आ गई कि नहीं। 100% क्लियर है? या एक एग्जांपल और दूं, ठीक है, जल्दी बताएं।
जल्दी बताएं, अगर चाहते हैं तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। चलो दैट्स ग्रेट। लेकिन फिर भी एज पर नीड मैं आपको ना एक और भी दे देता हूँ। अब आते हैं इस कीवर्ड के बेस पे, मैं आपको एंटिटी समझाता हूँ। ये हमारे पास कीवर्ड है। इस कीवर्ड इस फाउंडेशन रिपेयर के अंदर जो जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है। नॉलेज भी एक एंटिटी है, बेसमेंट भी एंटिटी है, कॉन्ट्रैक्टर भी एंटिटी है। क्योंकि फाउंडेशन रिपेयर अगर आपने करना है, ये तो एक समझ ले कि एक कीवर्ड है ना। कीवर्ड के अंदर तो नॉलेज भी मैटर करेगा कि यार आप जो काम करने वाले हो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये बेसमेंट भी कहलाता है, बेसमेंट भी है। फाउंडेशन के अंदर बेसमेंट्स ही होते हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्टर्स भी फाउंडेशन रिपेयर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर जॉब्स भी होती है, इसके अंदर हाउसेस भी हो सकते हैं, इसके अंदर पीस ऑफ माइंड भी हो सकता है, माइंड भी हो सकता है, लीकिंग भी हो सकती है, मनी कम्युनिकेट। ये सारी चीजें दैट इज कॉल्ड एंटिटीज। तो मेक श्योर कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो अब मैं इसको ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ और मैं वहां पर भी कर सकता हूँ, आर रिलेटेड थिंग कंसर्न कॉन्टेक्ट एग्जैक्टली। तो ये जो है, एंड मैंने इस वजह से देसी अल्फाजों में से समझाया ताकि आप लोगों को ना बड़े अच्छे तरीके से इसकी नॉलेज आ जाए। ठीक है। एंड मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप ये चीज़ें सीखते हो ना, तो आप कल को मार्केट के अंदर अगर एक बहुत अच्छे एसईओ का पर्सन भी होगा ना, उससे भी आप चीज़ें अच्छे से परफॉर्म करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी कीवर्ड्स के बेस पे सिर्फ काम करने वाले होते हैं। ठीक है। तो मेक श्योर के आपका माइंड इस बेस पर क्लियर हो। ये मैंने ये कर दिया है, ठीक है। इसको भी मैं चला जाता हूँ स्क्रीन में। ओके। ओके। तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड एंटिटीज। हमारे पास एंटिटीज एक एग्जांपल के तौर पर आ चुकी हैं। इसके लिए एक हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसे, एक वेबसाइट भी हमारे पास है। मैं इसको भी देख लेता हूँ। अ, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो इसके ऊपर मैं लास्ट में आऊँगा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन मैंने आपको कीवर्ड और एंटिटी सबसे पहले समझाने थे, तो आई होप कि आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आती है बारी कीवर्ड्स की। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम डिफरेंट वेज के अंदर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो जो मैं बताने वाला हूँ मेक श्योर के आपका माइंड पूरा मेरी तरफ हो। हम क्या कौन कौन सी जगह यूज करेंगे वो सुन ले सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम यूज करेंगे सेमरश, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम यूज करेंगे गूगल इंस्टेंट मेथड, ठीक है। थर्ड नंबर पर हम यूज करेंगे जी गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा हम यूज करेंगे जी चैट जीपीटी, ठीक है। उसके अलावा हम यूज करेंगे जी अल्लाह भला करे, के अलावा हम यूज करेंगे जी कंपेटिटर वेबसाइट, ठीक है। कंपेटिटर की वेबसाइट बताता हूँ कि इसका इंशाल्लाह हम क्या करेंगे। उसके अलावा जो है आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। बाकी अगर कोई हमें लगता होगा कि यहाँ से भी हम उठाना चाहते हैं तो उठा सकेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास ये वाले हैं, ठीक है। तो एक एक के ऊपर मैं डिटेल, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर थिंग, दिस इज़ नॉट जस्ट अ क्लास। क्योंकि मैं सिर्फ क्लास नहीं डिलीवर कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर काम कर रहा हूँ। मेरे पास नीश है, मेरे पास नीश रिसर्च है। इसी तरीके से पूरी फाउंडेशन, पूरे बिजनेस, इवन अर्निंग तक हमने इसको लेकर के जाना है। तो आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि हम समरश में आज कवर कर सकता हूँ, मैं इंस्टेंट मेथड कवर कर सकता हूँ, मैं ये गूगल वगैरह सारा कुछ। तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा आज मैं कवर भी कर पाऊँ। और कुछ अगर रह भी जाते हैं तो इंशाल्लाह उसको हम एक सेकंड पार्ट के अंदर ना कवर करेंगे। किधर गया वो ये हमारे पास ये चार जो है, इसको मैं यार कौन सा था ये था। अच्छा, हमारे पास ये तकरीबन 5 मेथड इस टाइम है जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। और ये आपको उम्मीद है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी करेंगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। तो ये मेथड, अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ। आपने क्लाइंट के लिए काम करना है, आपने खुद के लिए काम करना है, आपने लोकल एसईओ करनी है, आपने इंटरनेशनल एसईओ करनी है, सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है।
इंशाल्लाह ये तो हमारा एक कोर्स के बेस पर चल रहा है। इसके साथ साथ मेरे पास है एक प्रोजेक्ट, तो इंशाल्लाह उसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाऊंगा कि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड अगर होंगी तो मेरी पर्सनली होंगी, लेकिन मैं उसको यूट्यूब के ऊपर नहीं ऐड करूंगा। तो वहां पर आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, पहले मंथ का कौन सा कंटेंट होता है, सेकंड मंथ में क्या किया जाता है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। बट हम अब जाते हैं फर्स्ट में सैमरिश के अंदर। अब सैमरिश के अंदर तो हम जा रहे हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज एक एक जो जो मेजोरिटी मिस्टेक्स होते हैं लोगों के वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नीच कहाँ का है, ये है लेथब्रिज। अच्छा, यहाँ का नीश है। तो हर तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो वो यहीं पे ही बैठ जाते हैं और वो यहीं के लोकेशन के ही कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जो कि एक दिस इज समथिंग लाइक इट्स अ बैड अप्रोच, ठीक है। हमने ये नहीं करना। देखें, हम जब जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि जब हम क्या करेंगे, जब हम टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके आपको आपके स्किल के रिलेटेड या आप उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके पास पूरी एक्सपर्टीज पड़ी हो, आप हर चीज को कवर करेंगे, ठीक है। तो वहां पर ये चीज मैटर नहीं करेंगी कि आप वहां पर ये चीज बहुत मैटर करेगी कि अगर आप सिर्फ यह इस स्पेसिफिक लोकेशन पर कर रहे हो तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड नहीं होंगी, क्योंकि हमने तो गूगल को बताना है ना कि यार एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, जैसे कनाडा के अंदर मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, तो वहां पर तो मैंने कनाडा के रिलेटेड जितना भी कीवर्ड है ना वो मैंने सब कवर करना है। अच्छा जी, हमने एक और काम करना है इसके अंदर, हमने जो है केडी जो है, केडी हमने अवॉइड करनी है। ये पुराने स्टूडेंट्स को इसका आइडिया होगा कि कीवर्ड कीवर्ड की जो केडी है ना वो सिर्फ मेन कीवर्ड में मैटर करती है, ना कि दूसरी चीजों के अंदर मैटर करती है। तो मेक श्योर कि आपके माइंड में ये चीज हो, ठीक है, क्योंकि केडीज का देख लिया है, अब हमने इसको उठाना है। अच्छा, उसके अलावा जो है हमने जो है ना ईच ईच कीवर्ड को करना है कवर, और इसके साथ साथ एक हर कीवर्ड को हमने कवर करना है, लेकिन एक कंडीशन और है, विद गुड विद गुड सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कुछ तीन चार चीजें हैं जो कि बिलीव मी कि बहुत सारे लोग ना आज भी इसी इसी में बैठ कर ना वो बड़े मिस्टेक करते हैं, बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ये इस वजह से मैं बार बार ये चीज जो बताता हूँ ना कि यार इसके ऊपर गौर और फिक्र से काम किया करे, इसको फोकस जहन में रख के काम किया करे, तो इसके पीछे कोई रीजन होगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया है, और इसी वजह से मैं कह रहा था कि भाईजान आपने बार बार लेक्चर को देखना है, तो तभी आपको ये चीज एग्जैक्ट समझ आएगी कि सर ने एक एक पॉइंट हमें किस किस तरीके से डिस्क्राइब किया था, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, टूल की वीडियो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, आप देख लेंगे। इंस्टेंट की वीडियो हो शायद हो सकती है, मैंने कभी देखी नहीं है, ठीक है, ये खुद की रिसर्च है। वो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर भी हो सकती है, चैट जीपीटी के ऊपर, कंपेटिटिव वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो नॉलेज होता है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज, ये आपको कहीं पे मिलता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें। तो ये वो चीज है जिसको अपने माइंड में लेकर के चलना है। अच्छा जी, समन आप स्टॉप कर दे 1 मिनट के लिए, मैं 5 मिनट तक आता हूँ, 5 मिनट तक आप लोग स्टे करें जरा, मैं आता हूँ, ठीक है। मैं ना इसको कर रहा हूँ, ओके। हमारा है पास है एच सॉरी सैमरश, ठीक है। सैमरश में हम जाएंगे और सैमरश में जाके हमने कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आके पहले ये हमारा दिमाग खराब करेगा और फिर उसके बाद जी ये अपना काम करेगा। सो लेट्स सी। क्या कर रहे हो यार, जल्दी हो जाओ। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने ना जो हम कर रहे हैं ना इसको आपने एंजॉय करना है, ठीक है। इसको आपने सर के ऊपर नहीं डालना,
जितना आप इसको हार्डली लोगे ये आपके लिए हार्ड बनता जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना, ये इतना ज्यादा आसान काम है कि आपकी सोच है, ठीक है। बट यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि भाई आपने लाजमी काम करना है, ठीक है। तो बस हमारे पास ना कल वाला सीन ये दोबारा से स्टार्ट हो गया है। सैमरश को फिर से मौत पड़ गई है। चलो सैमरश जो है ये ओपन होता रहेगा, हम ना दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं। दोबारा चला जाता हूँ। चलो उम्मीद है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत गैरत आ जाएगी। अच्छा हमारे पास ना हम जाते हैं, ये ओपन हो जाएगा सैमरश। तब तक ना हमने दूसरे को भी डिस्कस करना है। वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, गूगल इंस्टेंट मेथड, ठीक है। गूगल इंस्टेंट मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं कि वो कौन सा मेथड होता है, उसका क्या तरीकाकार होता है, वो कौन सी बला है, ठीक है। आपको मैंने एंटिटीज का बताया, तो एंटिटीज आप यहाँ से भी ले सकते हो। आप जो है ना यहाँ पे ये जिसकी सबसे ज्यादा रिव्यूज है, तो ऑब्वियस बात है कि उसके सबसे ज़्यादा वो होगा, उसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ अगर होंगे तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ से भी आपको एक बहुत ज़्यादा एंटिटीज मिलने के चांसेस होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 9 मिल गए हैं। लेकिन अब अगर हम मिसाल के तौर पर ये ज़्यादा रिव्यूज़ वाला ओपन करते हैं ना, तो आप देखेंगे ज़्यादा होते हैं कि नहीं, ठीक है यार। मोहम्मद शाहजेब। चलो जी, ये मसला होना था। यार इसको ना सैमरश को बाद में छेड़ेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं गूगल इंस्टेंट मेथड के ऊपर, लेकिन प्रोसेस हमने सेम ही करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, गूगल में जाता हूँ। और ये हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया कि इसके ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, ऑब्वियस बात है कि उसके ज़्यादा एंटिटीज़ होंगे, तो आपने रिव्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। और फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो एंटिटीज़ ये देखें हमारे पास चेंज हो गई है अब कुछ। ड्राइववे, प्रोजेक्ट, टीम, वर्क, प्राइस, गैराज, हैप्पी, क्वालिटी, फिनिश्ड प्रोडक्ट, और ये क्या है, एग्रीगेट। तो ये हमारे पास कुछ और भी निकल कर आ गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सिर्फ अभी ना, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हमारे पास ये ना समझे कि एंटिटीज हमारी कंप्लीट हो गई है। इट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जांपल के, भाई आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बता दिया है कि एंटिटीज क्या होती है, ठीक है। किसी को समझ नहीं आएगी तो दोबारा भी बता दूंगा। अब मैंने जाना है दोबारा गूगल के ऊपर, और अब देखे मैं क्या करता हूँ। अच्छा अब हमारे पास गूगल आ गया। अब हमारा ये यहाँ से कनेक्शन ना हट गया है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से कनेक्शन हट गया है। अब हमने स्टेशन रिपेयर के बाद स्पेस देना है। अब जो हम स्पेस देंगे, और इसके पास जितने भी हमारे पास आएंगे सजेशंस, या इंटरनेट बहुत ही ज्यादा मसला कर रहा है, पता नहीं क्या मसला है यार। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पर हम सपोर्ट बनाते हैं। ये इंटरनेट ना हमें काम करने नहीं देगा, मुझे पता है। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। चलो ये भी होता रहेगा, ठीक है। हम इसके साथ भी बाद में पंगे लेंगे इंटरनेट, लेकिन अब छोड़ तो नहीं सकते ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि गिव मी लेट इट कीवर्ड्स
मैन कीवर्ड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना कि आपने स्टार्टिंग में वहां पे जब हम की नीश रिसर्च कर रहे थे तो वहां पर हम कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम थी, या सॉरी, कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम और केडी थी वो हम मैटर कर रही थी। यहाँ पर मैटर नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज मैटर करेगी, वो ये है कि जितना आपके पास ज्यादा डेटा होगा, यू आर लाइक अ किंग ऑफ दिस बिजनेस। तो ये जो है हमारे पास, यार पता नहीं अब इसको क्या मसला है। मिनट हो जो यार, ये तुम क्यों कर रहे हो। अच्छा, अब हमने ना इसको वही कीवर्ड दे दिया है कि भाई हमें इसकी सब कीवर्ड्स निकाल कर दे दो, ठीक है। इसके रिलेटेड कीवर्ड हमें दो, ताकि हम अथॉरिटी बिल्ड कर सके एक नीश के अंदर। तो ये हमारे पास अभी फिलहाल कोमा में चला गया है, ये होता रहेगा। हम साथ साथ इसके आते हैं गूगल के ऊपर। अच्छा जी, गूगल के ऊपर अब आ गए हैं, ठीक है। अब फाउंडेशन रिपेयर के अंदर हमने इसको स्पेस दिया, तो अब ये देखो लोग ये वाले सारे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। लोग कैलगरी को भी सर्च कर रहे हैं, तो कैलगरी हमने नहीं करना। ये बात याद रखें कि किसी भी स्पेसिफिक जगह को हमने नहीं चूज करना, ठीक है। तो ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। अब इसमें हम कौन कौन से किस्म के यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आती है जी, लाइक एक हमारे पास है सर्विसेज, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया सर्विसेज को, और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। क्योंकि अब ये हमारे कीवर्ड से डिफरेंट कीवर्ड्स है। तो अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, सर्विसेज को वापस ख़त्म करके वापस आके स्पेस दूंगा, और चेक करूंगा कि इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से आ रहे हैं। तो वो हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर आ रहा है, इट्स नॉट अ कीवर्ड। चाहे नियर मी का एक कीवर्ड आ रहा है, हमने नियर मी का एक कीवर्ड को भी उठाना है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका यूज़ इंशाल्लाह हम लास्ट में देखेंगे, बट फॉर दिस टाइम हमने ना डेटा कलेक्ट करना है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास है कॉस्ट। कॉस्ट वाला कीवर्ड भी हम उठा लेते हैं। अब अगर सर आपने एक मिनट। खुद के, एक सेकंड, थोड़ी देर बाद आवाज़ देता हूँ। जब भी मिसाल के तौर पर आपने क्लाइंट के लिए काम करना हो या खुद की साइट्स के ऊपर काम करना हो, तो ये चीज़ आपको लाजमी करनी है, बिल्कुल लाजमी करनी है, 100% करनी है, ठीक है। कुछ यहाँ से दो तीन एग्जांपल्स हमने लिए। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये देखो अब फाउंडेशन स्टेबलाइजेशन, फाउंडेशन क्रैक रिपेयर, फाउंडेशन इंस्पेक्शन। देखो अब एक चीज़ और बताता हूँ। फाउंडेशन रिपेयर के अंदर ना बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो फाउंडेशन रिपेयर के अंदर काफी चीजें हैं, तो हमने यहाँ पे एक एक चीज को देख के उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि क्रिक रिपेयर, फाउंडेशन के अंदर क्रिक रिपेयर भी हो सकता है ना, तो हमने ये सारे भी उठा लेने हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जो इसके अंदर मुझे लगेगा कि इट्स अ इररिलेवेंट कीवर्ड, मैं उसको दोबारा यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको ऐसे एड अप कर लिया, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा कोई कीवर्ड है जो कि इररेलेवेंट लग रहा है, कि फाउंडेशन क्रैक रिपेयर, इंस्पेक्शन, स्ट्रक्चर रिपेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर रिपेयर हमारे पास नहीं है, या इसको हम देख सकते हैं थोड़ा सा। मैंने इसको इसको हम बाकी देख सकते हैं, बाद में देख सकेंगे कि अगर हमारे पास ये अगर कहीं पे फिट हो रहा है, या किसी वेबसाइट के ऊपर या हमारे रिसर्च के दौरान कहीं पे हमें मिला, हम इसको तब सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ ना हम रफली आइडिया ले रहे हैं कीवर्ड्स का, ताकि हमारे पास कीवर्ड का ज्यादा से ज्यादा डेटा मिले, ठीक है। स्लैब फाउंडेशन रिपेयर, रिपेयर एंड बीम फाउंडेशन रिपेयर, ठीक है। फाउंडेशन सेटलमेंट रिपेयर, बेसमेंट वाटर रूफिंग। अच्छा जी, हाउस लेवलिंग, कंक्रीट, कंक्रीट फाउंडेशन रिपेयर, फाउंडेशन सीलिंग, फाउंडेशन लिफ्टिंग, फाउंडेशन वॉल रिपेयर, फाउंडेशन प्रॉब्लम। अच्छा, फाउंडेशन प्रॉब्लम जो है, दिस इज नॉट अ यूज, ठीक है। हम इसको, क्योंकि फाउंडेशन प्रॉब्लम तो एक सिंपल प्रॉब्लम कहलाती है ना, हमने यहाँ पे थोड़ा सा माइंड के साथ भी चलना है। अच्छा जी, फाउंडेशन अंडरपिनिंग, अच्छा ये क्या है,
वर्जन कंट्रोल ऑफ फाउंडेशन, ये भी हम देखेंगे फिर हमें आइडिया होगा। उसके अलावा है फाउंडेशन पेयर्स, सॉइल स्टेबलाइजेशन, ये क्या है इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। सिलिका स्पेस रिपेयर, ये भी देखेंगे। उसके अलावा फाउंडेशन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, कि मतलब ऐसे कौन से चीज़ें होंगी जो फाउंडेशन को सपोर्ट देंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कीवर्ड का डेटा हमारे पास अभी तक का आ चुका है। ये हमें चैट जीपीटी ने दिया है। हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि जी गिव अस मोर मोर। फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, हम इसको देखें, ठीक है। इस पे आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि जी हमारे पास ज़्यादा कीवर्ड्स है। ये जितने भी आपको कीवर्ड्स देगा वो ऑलमोस्ट आप निकाल लेंगे भी इससे पहले भी। तो सैमरस जो है, सैमरस पता नहीं यार, सैमरस थोड़ा तंग कर रहा है। किसी का पास सैमरस है जो चल रहा है इस टाइम सही से? मेरा तो काम कर रहा है अभी, जरा देख लीजिए। वो मुझे भेजो यार शहजाद, आप मुझे भेजो जल्दी। मैं बंद कर रहा हूँ और मैं जाता हूँ वापस इस पे। अच्छा, इसने मुझे और भी कीवर्ड्स दे दिए हैं, जैसे कि 21 से गिराज फाउंडेशन डैमेज, लेवलिंग सिस्टम। अब ये देखो इसने हमें ये कीवर्ड दिया है ना, फाउंडेशन लेवलिंग सिस्टम, और यहाँ पर आके सिस्टम वाला कीवर्ड ये है। और थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो ये देखो इसने हमें एक कीवर्ड यहाँ पे दिया था, ये देखो हाउस लेवलिंग भी हो गया और फाउंडेशन लेवलिंग भी इसने हमें यहाँ पे दे दिया था। तो थोड़ी देर पहले हम चेक कर चुके हैं। तो अब हाउस लेवलिंग एक अलग चीज़ नहीं है, और ये सपोर्ट सपोज ये फाउंडेशन और सिस्टम और लेवलिंग यहाँ पे है ना, तो ये कोई मसला नहीं, ये सेम कीवर्ड है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास डेटा ज़्यादा तो वहाँ पर हम चीज़ें चेक कर सकेंगे। अब ये देखो इंजीनियरिंग ये हमारे पास है ही नहीं, ये इसकी ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। उसके अलावा कंक्लूसिव सेटलमेंट ये भी हमारे कीवर्ड नहीं है, हम फिर भी इसको चेक करेंगे बाद में, ठीक है। तो कुछ जो हमारे पास डेटा आ रहा है हम इसी को भी अपने पास से स्टोर करेंगे, ठीक है। इसका यूज़ आगे होगा, लेकिन जस्ट वो शायद अगर दूसरे टूल से हम जब जब तक रिसर्च करेंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा इनफ डेटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे कि यार हमारे पास डेटा काफ़ी आ चुका है। और बाकी टूल्स के ऊपर भी अगर आप चेक करेंगे ना तो आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी इंशाल्लाह। उसके अलावा ठीक हो गया, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स निकल कर आ गए हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सर्विस के बाद स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो सर्विस के बाद स्पेस देने के बाद ये देखो हमारे पास नियर मी, तो नियर मी का कीवर्ड ऑलमोस्ट हम ले चुके हैं, सर्विस भी ले चुके हैं, नियर मी को भी ले चुके हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई ख़ास कीवर्ड नहीं है। तो मैं इसको कॉस्ट पे लेकर के आके कॉस्ट और स्पेस, ठीक है। हमारे पास है कैलकुलेटर कनाडा, उसके अलावा पर पेयर, एवरेज, उसके अलावा टेक्सास, अस्टन, यूके, और बस बाकी जो है सिंपल, बाकी इतना ख़ास वर्ड्स नहीं है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स है ना, तो ये आलमोस्ट हमारे, हम जब कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएंगे ना तो फाउंडेशन रिपेयर कॉस्ट कैलकुलेटर या ये ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट हमारे कंटेंट के अंदर खुद ब खुद भी कवर हो जाते हैं। तो मैं वो कर लेता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, तो हमारे पास ना इतने कीवर्ड्स तो आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब एक मिनट ना, मैं ये सैमरश ओपन कर रहा हूँ। वेयर इज,
इसमें ज़रूरी नहीं है, एक बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कीवर्ड्स ही हमारे काम के हैं, ठीक है? इसके अंदर 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। तो ये जब हम इसके बाद प्रोसेसेस है, इसके बाद चीज़ों को हम करेंगे, ठीक है? मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है अबाउट द कंटेंट राइटिंग, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही मैंने की थी। अ, उसको ना लाज़मी जो नए स्टूडेंट्स हैं उसको एक दफ़ा वॉच कर लें, क्योंकि ये चीज़ आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है? वहाँ पर ऑलरेडी मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ एंड मैं खुद कोशिश करूँगा कि मैं खुद कंटेंट राइटिंग का क्लास दूँ और चीज़ों को तो इम्प्लीमेंट करना इंशाल्लाह मैं सिखाऊँगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि अगर कंटेंट राइटिंग की क्लास मैंने दी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं, तो फिर उसके लिए मैं एक राइटर को लेकर के आऊँगा। तो क्या आपको एक प्रॉपर क्लास देगा कि हाउ टू राइट बेटर कंटेंट एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, ठीक है? रिसर्च करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। देखें, एक बात हमेशा याद रखें, ये जब तक कि ओपन होता है ना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मैं बता दूँ। हम क्या करते थे पहले, बहुत पहले की बात है, हमारे लोग ये करते थे कि जी अपने राइटर को कीवर्ड्स भेज देते हैं, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है? अब आपने इसको ये भेज दिए। अब क्या आप ये हम एक कीवर्ड के ऊपर लगे हैं ना, आपको क्या लगता है कि आपके राइटर के पास इतना टाइम होगा कि जी के वो पहले इतने कीवर्ड निकालेगा, फिर उसके बाद जी वो उसकी एंटिटीज़ भी निकालेगा, फिर वो इसकी जी आउटलाइन भी बना कंपेटिटर रिसर्च करेगा, कंपेटिटर एनालिसिस के बाद जी वो आएगा आपके लिए आउटलाइन बनाएगा, आउटलाइन बनाने के बाद आपको लगता है कि वो आपके लिए राइटिंग करेगा? कितने परसेंट आप में से कितने परसेंट को लगता है कि एक राइटर इतनी जद्दोजहद कर सकता है? किसको लगता है? किसी को लगता है ऐसा कि कोई राइटर इतनी जद्दोजहद कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो अब हमेशा एक बात याद रखें, जब आप राइटर को ये सारा डेटा प्रोवाइड कर देते हो, आप उनको इवन आउटलाइन भी दे देते हो, आप उनको कीवर्ड्स भी दे देते हो, आप उसको एंटिटीज़ भी दे देते हो, सारा कुछ आप उसको पक्का पकाया हुआ चीज़ दे देते हो और आप उसको कहते हो कि जी आई वांट राइट फॉर दिस आउटलाइन, ठीक है? वो आपके लिए उसी आउटलाइन को फॉलो करके ही काम करेगा, उसको पता लगेगा कि भाई ये मेरे लिए H1 है, ये H2 है, ये H3 है और ये मेरे पास हेडिंग्स है, मैंने इसके अंदर कंटेंट लिखना है और कंटेंट कितने एक हेडलाइन को एक हेडलाइन के अंदर मुझे कम से कम भी 100 से 300 वर्ड्स तो लिखने चाहिए, 150 वर्ड्स लिखने चाहिए, 120 वर्ड्स लिखने चाहिए, जितने भी हो। तो वो फिर उस हिसाब से लिखेंगे ना, तो फिर आपको बाद में ये तकलीफ नहीं होगी कि जी अब मैं इसमें इसको कैसे चीज़ें करूँ। बस आपको सिर्फ उसकी ऑन पेज एसईओ करनी होगी, ठीक है? तो वो अब ये काम थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये है कि इसमें आपका ही, अगर आप क्लाइंट के लिए भी काम करते हैं ना, तो रिजल्ट्स देने का यही एक वाहिद तरीका है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते और आप सारा कुछ ना राइटर के ऊपर छोड़ देते हो, तो बाकी आपका अल्लाह ही, समझ रहे हो? अब मैं यहाँ पर जाता हूँ जो मैंने फाउंडेशन रिपेयर। अच्छा, अब यहाँ पे ना मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। फाउंडेशन रिपेयर मैंने सिर्फ़ लिखा है, ठीक है? मैंने वो स्पेसिफ़िक सिटी के अंदर इसको नहीं देखना था। तो अब मेरे पास यहाँ पर देखें आप मज़े की चीज़। मेरे पास ना ऑल कीवर्ड्स का जो डेटा है, जैसे कि मेरे पास 14,000 कीवर्ड्स आ चुके हैं। 14,000 कीवर्ड्स में से ज़रूरी तो नहीं है ना कि 14,000 ही यूज़ होने वाले कीवर्ड्स होंगे, ठीक है? उसके अंदर ये चीज़ भी हो सकती है कि बार-बार एक कीवर्ड को, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, ये देखें, रिपेयर फाउंडेशन रिपेयर, तो ये कोई कीवर्ड ही नहीं है। अगर फाउंडेशन रिपेयर हमने लिया है ना, तो दिस इज़ ओके, रिपेयर फाउंडेशन रिपेयर। इसके अलावा फाउंडेशन क्रैक रिपेयर, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे मैंने आपको बताई, ये हमने कवर की भी होंगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखो ये नज़र आ रहा है, ये कीवर्ड हमने चैट जीपीटी से लिया था और ये हमारा कवर हुआ पड़ा है। तो ये लेकिन चीज़ें जो है कि हम कहाँ से एज़ मच एज़ डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है? अब ये कुछ इसके अंदर सिटीज़ है, ठीक है? ये देखो, अब ये थोड़ी-सी हमने रिसर्च की थी ना, तो अब हमें सिटी भी याद रहेंगी कि किस टाइम हम क्या कर रहे हैं।
अच्छा जी, शील्ड फाउंडेशन रिपेयर। तो शील्ड फाउंडेशन रिपेयर मेरे ख्याल से ये कीवर्ड भी हमारे पास वहाँ पे पड़ा है, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, हम यहाँ पर आते हैं, इसको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं और हम ना, चलो इसमें इसमें हम ये जो रेप्लिकेशन है ना, ये डबल डबल मर्तबा आए हुए होते हैं, इसको हम बाद में सेट कर सकते हैं। बट अभी हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि बर्लन फाउंडेशन रिपेयर, ये नहीं है। फाउंडेशन रिपेयर ह्यूमन, ये भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो सिटीज के नाम भी आ रहे हैं ना, तो आपको ये चीज आइडिया देती है कि भाई जो सिटीज के अंदर काम था वो सारा कुछ यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा फिर। हाउ टू रिपेयर फाउंडेशन क्रैक, ये भी नहीं। अच्छा, फाउंडेशन रिपेयर किट, किट भी हमें नहीं चाहिए। किट का हमने क्या करना है? चला फाउंडेशन रिपेयर, उस जगह का नाम कहा हुआ, ये भी नहीं है। ऑलमोस्ट ना आपको लग रहा है कि भाई ऑलमोस्ट चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, यहाँ से सिर्फ हमें एक आइडिया हो जाता है। 30,000 फाउंडेशन रिपेयर, सिक्का फाउंडेशन क्रैक रिपेयर। अच्छा जी, आई फील लाइक सिक्का इज़ अ ब्रांड, बट फिर भी हम थोड़ा सा ना इसको चेक कर लेते हैं। सिक्का कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो सिक्का, ठीक है, सब ब्रांड कीवर्ड। सो हमने ये चीज़ गौर और फिक्र के साथ करनी है, हमें ऐसे कोई कीवर्ड भी ना मिले। ब्रांड नेम तो समझ आता है, बेसमेंट क्रैक रिपेयर, ठीक है, अब ये भी एक कीवर्ड है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेसमेंट का कोई कीवर्ड आया है या नहीं। बेसमेंट, ये दूसरा था बेसमेंट वाला। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि बेसमेंट के रिलेटेड हमारे पास ऐसा सच कोई कीवर्ड नहीं है खास। ओके, हो गया। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, चेक कर लेते हैं नीचे जाकर। पीपीसी फॉर फाउंडेशन रिपेयर कॉन्ट्रैक्टर्स, सीमेंट फॉर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का भी एक वर्ड आ गया कीवर्ड, उसको भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा हमारे पास कौन सा। यहाँ पर एक चीज दोबारा से बताता हूँ, कोई भी चांस मिस मत करना, ठीक है, एक सिंगल कीवर्ड को भी छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हो चीज, मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, मैं सर्च वॉल्यूम को नहीं देख रहा हूँ, मैं कीवर्ड्स को देख रहा हूँ। तो जो मेरे पास ऐसे कीवर्ड्स नजर आते हो जो कि मुझे लगता हो कि यार दिस इज समथिंग गुड, फाउंडेशन रिपेयर एसईओ एक्सपर्ट, ये अब ये क्या है? ये किसने सर्च किया होगा, फाउंडेशन रिपेयर एसईओ एक्सपर्ट? जमीन या फाउंडेशन, ये एक चीजें हो सकती है कि मतलब किसी ने लिखा होगा कि फाउंडेशन रिपेयर एसईओ कंपनी, कि ऐसी कंपनी जो कि फाउंडेशन रिपेयर वाली वेबसाइट की एसईओ कर सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। रिपेयर एसईओ एक्सपर्ट, फाउंडेशन रिपेयर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फाउंडेशन रिपेयर वेब डेवलपमेंट, जैसे होते हैं कुछ ना कुछ नमूने। सर्च करते हैं लोकल एसईओ फॉर फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्टर्स, ये देखो अब कोई बंदा ढूंढ रहा है इस चीज को, लोकल एसईओ पर्सन को ढूंढ रहे फॉर फाउंडेशन रिपेयर कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा जी, क्रैकन, उसके अलावा ऐसा जैसा कुछ खास नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे चीजें, हम यहाँ पे थोड़ा सा हम ना देख सकते हैं। अच्छा, ये वो एंटिटीज वाली चीजें हैं, ठीक है, क्रैक और कंपनी और सारा कुछ। तो मैं ना यहाँ पे जाता हूँ और क्रैक के ऊपर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर तकरीबन 1580 कीवर्ड सिर्फ ऐसे कीवर्ड्स है जो कि क्रैक के रिलेटेड है, जो कि क्रैक रिपेयर और क्रैक फाउंडेशन रिपेयर और सारा कुछ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए ग्रुप अब इसका आ गया।
अच्छा जी, अब 1580 कीवर्ड्स हमारे पास वो है जो कि फाउंडेशन क्रैक के रिलेटेड है। तो ये आपके सामने नज़र आ भी रहा होगा सबको, जैसे कि सीमेंट फाउंडेशन क्रैक रिपेयर। इसके अलावा मैं कंक्रीट जो है उसको भी ले सकता हूँ। कंक्रीट वाला हमारे पास ऑलरेडी है भी शायद। हाँ, कंक्रीट हमारे पास एंटिटीज के अंदर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कंक्रीट 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 नहीं है, हम इसको फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कंक्रीट का होना ज़रूरी है। ये रहा कंक्रीट, ठीक है, हमारे पास है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। रिपेयर फाउंडेशन, वॉइस क्रैक, कॉपी, है उसको भी हम अपने पास सेव कर लेंगे वॉइस वाले को। बेसमेंट वाला हमारे पास ऑलरेडी बेस फाउंडेशन है, किट स्लैब ये नहीं चाहिए। क्रैक डॉक्टर फाउंडेशन रिपेयर के अलावा हमारे पास यहाँ पे कैम्ब्रिज कंपनीज नियर मी, मतलब कुछ सिटीज वगैरह का भी नाम आ रहा है, ठीक है। तो जो एक कीवर्ड हमारे एक लोकेशन के ऊपर सर्च वॉल्यूम देता है, आपको पता है वो डिफरेंट एरियाज के अंदर भी देता है। आपने एक चीज नोट की है कि जिस कीवर्ड के साथ सिटीज आ रहे हैं ना, वो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस फाउंडेशन रिपेयर के रिलेटेड जितने भी लोगों के क्वेरीज जो चीज, वो मैं सिर्फ कवर कर रहा हूँ। तो ये चीज बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में होनी चाहिए। हमारे पास है इंस्पेक्शन। अब मैं ना इंस्पेक्शन को देखना चाहता हूँ कि इंस्पेक्शन के रिलेटेड 39 कीवर्ड में से इनके पास क्या है। अच्छा जी, हमारे पास ना अब इसके भी कीवर्ड्स निकल कर आ चुके हैं। अब हमने चेक करना है कि इसमें हमारे पास कुछ है या नहीं है। तो ये है एक्वा फोबिया फाउंडेशन रिपेयर क्रैक इंजेक्शन। इसको हमें नहीं चाहिए इंजेक्शन का, हमें क्या करना है, क्रैक इंजेक्शन। ये हमने इंजेक्शन को ओपन किया है, इंस्पेक्शन। अच्छा, इंजेक्शन को हमने किया है, इंजेक्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है। हम जाते हैं वॉल के ऊपर। मुझे लगा मैंने इंस्पेक्शन को ओपन किया। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो बड़े बड़े कीवर्ड्स थे वो ऑलरेडी हम उठा चुके हैं, ठीक है। जैसे कि फाउंडेशन वॉल क्रैक रिपेयर, मैं ना इसको कॉपी कर रहा हूँ, इनमें देखता हूँ तो आई होप ये मैंने नहीं लिया होगा। वो रजान भी हो रही है, जस्ट अ सेकेंड।
अच्छा जी, हम जो है 2-3 मिनट और इसको डिस्कस करते हैं, बस ऑलमोस्ट ये हमारा क्लास कंप्लीट होने को है, तो फिर हम जाने वाले हैं, ठीक है? अच्छा ऑलरेडी ना जो हमने करना था ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है? जैसे कि ऑलमोस्ट जो हमारी मेन चीज़ें थी वो हम कवर अप कर चुके हैं, ठीक है? और एज़ सच इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब हमारे पास हमने कौन-कौन से मेथड डिस्कस किए हैं वो थोड़ा-सा रिपीट कर लेता हूँ। फिर ये चीज़ें ना एक-एक चीज़ के ऊपर आपने गौर-फ़िक्र करके काम करना है, चीज़ों को चेक करना है, ठीक है? तो एज़ सच लगता नहीं है कि कोई ख़ास चीज़ हमसे रह गई होगी, बट फिर भी मैंने आपको बताया था कि हमने चीज़ें मिस नहीं करनी। अगर मैं तेज़ी के साथ कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है चीज़ों का। आप लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक चीज़ को देख के करना है, ठीक है? अच्छा जी, एक और जाते हैं बेस हमारे पास है तकरीबन 47 कीवर्ड्स। बेसमेंट फाउंडेशन रिपेयर कॉस्ट अच्छा एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अब बेसमेंट फाउंडेशन रिपेयर कॉस्ट, बेसमेंट फाउंडेशन क्रैक रिपेयर कॉस्ट, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जा अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए क्रैक और रिपेयर कवर्ड यहाँ पे भी है, फाउंडेशन भी है, बेसमेंट भी हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले ये देखो ये बेसमेंट फाउंडेशन क्रैक रिपेयर कॉस्ट, कॉस्ट वाला कीवर्ड हमने ऊपर लिया है, ये कॉस्ट का वर्ड जो आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे 2-2 कीवर्ड हमने लेने नहीं होते, ठीक है? ताकि अगर कीवर्ड कीवर्ड से मुराद ये है कि ये चीज़ें एक दफ़ा यूज़ होती है तो दोबारा हमें इसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ आपको आइडिया होनी चाहिए। बाकी मैं थोड़ा-सा इसको देख रहा हूँ कि कोई ऐसा वर्ड हो जो कि हमसे रह ना जाए, ठीक है? बस बाकी जितने भी है कुछ सिटीज़ वगैरह आ रही हैं, इतना ख़ास है सच इतना ख़ास कुछ सिस्टम नहीं है। ऑलमोस्ट कॉस्ट कंक्रीट लास्ट में एक कंक्रीट को देखते हैं और फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है? फिर ये रिकॉर्डिंग समन लगा के ना ये मुझे भेज देना जल्दी ताकि मैं अपलोड करूँ और फिर रात को कोई प्रैक्टिस करे इसके ऊपर ना तो वो यहाँ से कुछ आइडियाज़ तो उसको मिल ही जाएँगे। रिपीट अच्छा जी। होम रिपोर्ट कंक्रीट स्लैब फाउंडेशन रिपेयर ये हमने लिया हुआ है ऊपर फिर क्या है ये नहीं है इसके अलावा कैन यू रिपेयर कंक्रीट स्लैब रिपेयरिंग कंक्रीट ब्लॉक फाउंडेशन मैं ना इसको भी ले लेता हूँ कि ब्लॉक वाला को ठीक है अच्छा जी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और चेक कर लेता हूँ कंक्रीट फाउंडेशन के फिर बस repair methods complete मटेरियल मैं ये मटेरियल वाला भी उठा लेता हूँ ओके हमारे पास अच्छा मैंने आपको बताया ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो जितने हमने कीवर्ड अपने पास सेव किए ना इन सारों का यूज़ होगा बेशक इसमें 15 भी हो सकते हैं यूज़ 15 20 भी हो सकते हैं 25 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है लेकिन सारे नहीं होते मोस्टली ठीक है तो एनीवेज आपके सामने है कि ऑलमोस्ट हमने इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स थे वो सारे हमने उठा लिए हैं ठीक है हमने आज किस किस चीज़ को डिस्कस किया यहाँ पे तो एक सैमरिश को किया सैमरिश भी डन हो गया है गूगल इंस्टेंट मेथड भी डन हो गया है और हमारा ये जो चैट जीपीटी है वो भी हो गया है अब हमारे पास दो और मेथड है गूगल ट्रेंड्स और कंपेटिटर वेबसाइट ये हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा ठीक है ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम डिटेल एंटिटीज को डिस्कस करेंगे एंटिटी रिसर्च को डिस्कस करेंगे ये तो तकरीबन आपको 15-20 मिनट के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा लेकिन चीज़ आपको पता चल गई है ठीक है यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देकर जा रहा हूँ ये देख ले हमारे पास क्लास है क्लास हमारे पास मेन एंटिटी है ठीक है क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती आप लोग मुझे बताते जाएं चले मैं आप लोगों का यहाँ पे नोट करने वाला हूँ ताकि आपको पता हो एक क्लास रूम है ना एक मिनट लिख भी लेता हूँ क्लासरूम क्लासरूम के साथ साथ मुझे बताते जाएं क्लासरूम के अंदर क्या क्या एंटिटीज हो सकती है तो वो ना बताते जाएं एंड मैं यहाँ पे ऐड अप करता जाऊंगा एक मिनट अब आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ आ गई है कि नहीं
इसका है चेयर, यहाँ पर है टीचर, यहाँ पर है वाइट बोर्ड, पर है ब्लैक बोर्ड पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास है जी एक ने लिखा है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स क्या होते हैं? तो ठीक है चलो, चिल्ड्रन भी हम यूज कर लेंगे। उसके अलावा मार्कर, गुड। उसके अलावा जो है बोर्ड मार्कर, ठीक है। बल्ब, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अब आपको ना समझ एग्जैक्टली आ गई है व्हाट इज एंटिटी, ठीक है, बिल्कुल। नोटबुक, उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा जो भी आपका दिल करे, भाई आपको लगता हो। अब आपको पता लग गया है कि ये क्लास है। क्लास हमारे पास क्या है? क्लास हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है। स्टेशनरी जो है, हाँ स्टेशनरी, बिल्कुल स्टेशनरी भी हो सकता है। स्टेशनरी भी कीवर्ड है, उस एंटिटी है, सॉरी। तो इसी तरीके से ये हमारे पास फाउंडेशन रिपेयर एक कीवर्ड है, और ये इसके अंदर एंटिटीज है। तो अब ये चीज इनके अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये अब इतने मजे की चीज आपने देखी है कि गूगल आपको खुद एंटिटीज बता रहा है, तो इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज एन एक जहन में ये चीज याद रखें कि ये जो हमने किए है ना, ये बिजनेस बेस्ड नीश रिसर्च है, ठीक है। और उसके साथ साथ में हम कीवर्ड रिसर्च और सारा कुछ कर रहे हैं। पराठा जो हम लेकर के जाते थे। तो एनीवे, चलो नमाज का टाइम है। बाकी सामान आप इसको अभी लगा दो, और जितनी जल्दी हो सके इसको मुझे भेज देना।